yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. एक तपती दोपहर में मेरा कज़न ज़ैन अपनी दुकान के सामने घने पेड़ के नीचे खड़ा किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहा था कि इतने में एक खातून सामने से आती दिखाई दी। सरापा दिलकश और चाल मस्ताना थी। चलने के अंदाज ने झुंका दिया। ऐसी आम औरतों की चाल नहीं होती, जैसे कोई मोरनी चल रही हो। वो करीब आई। हैरत हुई कि वो ज़ैन की तरफ ही आ रही थी। खासी हसीन और जमील, उम्र यही कोई 30-32 के दरमियान की होगी, मगर 20-22 की लगती थी। 16 सिंगार तो ना किए थी, लेकिन हल्का मेकअप ज़रूर 16 सिंगार जैसा था। बड़ी बड़ी आंखें और दराज पलकें, इस पर गुलाबी चेहरा और याकूती होंठ, वो किसी शायर की गज़ल मालूम होती थी। ज़ैन इसकी दीद में खोया था। वो करीब आकर पूछने लगी, आपकी नज़र में कोई 2 कमरे का मकान हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, किराए पर मुझे रिहाइश दरकार है। इसने कुछ इस अदा से पूछा कि जी चाहा कहे, मकान तो मेरे इल्म में कोई खाली नहीं, अलबत्ता मेरा घर हाजिर है। ताहम ये बातें किसी अनजानी खातून को कहने की ना थी। जाहिर है जूते खाने थे। अभी तो कोई मकान मेरी नज़र में नहीं है, 2-1 रोज़ में ज़रूर मालूम कर लेंगे। ये घर के बराबर मेरी दुकान है, यहाँ आकर आप मालूम कर लेना। फिर वो बोली, पानी का एक गिलास तो दे दें, बड़ी सख्त धूप है। ज़ैन दौड़कर दुकान में गया और कोल्ड ड्रिंक ग्लास में लेकर आ गया। पीकर इसने ग्लास वापस किया। उफ, गर्मी की भी हद है। तभी मेरे कज़न ने कहा, आप इतनी धूप में क्यों फिर रही हैं? कहाँ से आई हैं? मेरा नाम आसिया है और आपकी दुकान से थोड़ी दूर कुछ फासले पर रहती हूँ। किराए का मकान है, लेकिन अब मालिक मकान खाली करने को कह रहा है, इसलिए इतनी परेशान हूँ। घर में और कोई नहीं, खुद तलाश करने पर मजबूर हूँ। ये मालिक मकान बेमुरव्वत सा शख्स है। इसने चंद दिन की मोहलत दी है कि नया घर ढूंढ लूँ। कई दिन से मारी मारी फिर रही हूँ, लेकिन इस मोहल्ले में कोई ठिकाना मिल ही नहीं रहा। किसी दूसरे मोहल्ले में? ज़ैन ने इतना ही कहा था कि खातून ने बात काट दी। कहीं और नहीं रहना चाहती कि ये देखा भाला मोहल्ला है। अकेली रहती हूँ ना, इसलिए। आपके शोहर? वो कुवैत में होते हैं, मेहनत मजदूरी की खातिर गए हैं। यहाँ तनख्वाह कम थी, खर्चा पूरा नहीं होता था। मेरे दोनों बच्चे भी स्कूल जाते हैं और मैं खुद घर पर सिलाई वगैरह करती हूँ। ऐसा कहते कहते एक बेबस औरत की तरह, जो अपना हाल ज़ार किसी गैर पर जाहिर करना ना चाहती हो, लेकिन मजबूर हो। इसकी आवाज़ मध्यम हो गई और आंखों में आंसू आ गए। ज़ैन को इस पर रहम आ गया। कहा, परेशान मत हो, मैं जल्द कोई मकान तलाश करूँगा। आपको जब वक्त मिले आकर मुलाकात कर लेना। तब वो गोया हुई। मैं रोज़ इसी वक्त आपके घर के पास एक बच्ची को कायदा पढ़ाने आती हूँ, तभी आपसे मुलाकात कर लूँगी। ये कहकर वो चली गई, मगर गहरा तासुर दिल पर छोड़ गई। क्योंकि मेरा ये कज़न कुछ अरसे मुल्क से बाहर रहा था, वहाँ एक औरत से शनासाई हो गई जो साथ दफ्तर में काम करती थी। वो बिल्कुल आसिया की हम शक्ल थी। तभी इसने बड़े गौर से देखा और इसी बाइस हमदर्दी का इजहार भी किया। दूसरे दिन वो फिर इसी वक्त आए। ये दुकान पर बैठा था, गौर से देखने लगा तो वो बोली, आप क्यों मुझे इस तरह देखते हैं? जवाब दिया आसिया, दरअसल मैं कुछ अरसा बैरून मुल्क रहा हूँ। वहाँ मेरे साथ ये हुआ कि एक औरत ज़िंदगी में आ गई। बहुत दिल रुबा थी, मुझको अच्छी लगती थी। कुछ अरसा साथ गुजरा और हम फिर बिछड़ गए।
اب میں نے تم کو دیکھا ہے تو مجھے وہ گزرے دن یاد آ گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں آسیہ نے سنی اور کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ وہ 1-2 دن چھوڑ کر آ جاتی، دکان پر ملاقات ہو جاتی، مکان کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ ایک دن آسیہ نے خود آ کر اپنے مکان کا پتہ بتایا اور کہا کہ میں صبح 9 بجے کے بعد 2 بجے تک گھر پر ہوتی ہوں، پھر بچوں کو پڑھانے چلی جاتی ہوں، کوئی کام ہو تو بلا جھجک گھر آ جانا۔ کچھ عرصے بعد آسیہ سے ملاقات ہوئی تو وہ ناراض ہونے لگی کہ میں نے تم کو گھر آنے کی دعوت دی تھی اور تم ابھی تک نہیں آئے، میں بھی اب تمہاری دکان پر نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر زین پریشان ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ زین نے کہا، دراصل میں سمجھا تھا کہ تم نے رسماً کہا ہوگا، کیونکہ اکیلی عورت کے گھر یہاں ہمارے معاشرے میں کسی اجنبی مرد کا آنا جانا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ اگلے دن زین کچھ تحفے لے کر اس کے گھر پہنچا۔ آسیہ نے دروازہ کھولا اور اس کو دیکھ کر خوب خوش ہو گئی۔ احترام سے گھر کے اندر لے جا کر بٹھا دیا، کچھ خاطر تواضع کی اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی۔ اس کے بعد زین نے اجازت لی۔ اب وہ اکثر دکان